श्री राम इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर मनुष्य हैं। भगवान हैं, पर उनके भगवान होने का ज्ञात नहीं था। अहंकार में रावण ने कहा कि मनुष्य को छोड़ दो, वो कुछ नहीं कर सकेंगे मुझे। रावण के वध के लिए जब सेतु बनाया जा रहा होता है, राम सेतु, तो वो पत्थर तैरते नहीं हैं। नो, धर्म जो है, हम सोचते हैं धर्म है राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत, पर धर्म ऐसे नहीं है। धर्म है हर सिचुएशन में अलग है। कोई नहीं कह सकता है कि ये धर्म है और ये धर्म नहीं है। कभी कभी झूठ बोलना धर्म है और कभी कभी सत्य बोलना अधर्म है। सब पेड़ों को पूछता है, ओ अर्जुना वेयर इज माई सीता। ओ हिरन को पूछते हैं, ओ डियर विथ लवली ब्राउन आइज लाइक माई वाइफ्स, वेयर इज माई सीता। नदी गोदावरी को पूछते हैं, वेयर इज माई सीता। सन को बोलते हैं, सूर्य को, कि यू सी एवरीथिंग, वेयर इज माई सीता। और वो लक्ष्मण को कहते हैं कि वापस जाओ, मैं नहीं जा सकता, आई कैन नॉट लिव विदाउट हर। वाल्मीकि रामायण मेक्स हिम वेरी ह्यूमन, you see this human side to him. महिलाओं की क्या भूमिका थी उस समय, और महिलाओं को आप उस समय कैसे देखती हैं और आज की महिलाओं को कैसे जोड़ पाती हैं? तो उस समय महिलाएं का स्टेटस बहुत हाई था। एक्चुअली आज से हाई, ज़्यादा हाई था उस टाइम। महिला के ऊपर हाथ उठाना, मारना, टू बी बैड टू अ वुमन वाज अ बिग क्राइम। वाल्मीकि रामायण में ये सब कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है उन्हें, आदर्श पुरुष की संज्ञा दी जाती है। और तो आपको क्या लगता है कि आदर्श पुरुष कभी कुछ सही करते हैं, कभी कुछ गलतियां करते हैं, या सब कुछ उनकी लाइफ में सही करते ही चले जाते हैं? रामायण को तो आपने कई बार टीवी पे देखा और वाल्मीकि रामायण की भी बहुत बातें हुई, लेकिन आज हम उन्हें लाए हैं आपके लिए जो कहती हैं रामायण, रामा अ मैन ऑफ धर्मा। कैसे वो धर्म की बात करते हैं, कैसे वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने, कैसे उनके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में सारी कहानियां चली, इसके बारे में। और दूसरा, यंगस्टर्स कैसे अपने अध्यात्म से जुड़ें, अपनी विरासत से जुड़ें और रामायण को जाने, राम को जाने, क्योंकि राम की बातें हमारे देश में लगातार होती रहती है। हमारे साथ आज हैं प्रिया अरोड़ा जी, जिन्होंने ये किताब लिखी है रामा अ मैन ऑफ धर्मा। तो प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रिया जी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि वो अमेरिका से आई हैं और वहाँ पे उन्हें ये इंटरेस्ट आया कि लोगों को राम के बारे में जानना चाहिए, रामायण के बारे में जानना चाहिए, उस पूरी जर्नी के बारे में जानना चाहिए। प्रिया जी, आपको क्या अट्रैक्ट किया जो आपने ये किताब लिखी, जब रामानंद सागर की रामायण आ चुकी, या फिर हर 1-2 साल में एक किताब या एक ऐसा सीरियल आता है जो अध्यात्म से जुड़ा होता है, रामायण से जुड़ा हुआ है? मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों में 4-5 रामायण की किताबें तो बहुत आई, सीरियल्स भी आ चुके हैं। बहुत सारे सीरियल्स आ चुके, रामायण की धारावाहिक आए। रामानंद सागर से शुरुआत हुई और एक वो जमाना था जब रामानंद सागर की रामायण आई तो पूरा का पूरा देश और कहें कि पूरा विश्व उस समय संडे को जो है शांत हो जाया करता था और टीवी के आगे अगरबत्ती वगैरह रखी जाती थी। आप जब रामायण लिख रही थी, राम की वर्णन कर रही थी, तो आपको क्या अट्रैक्ट कर रहा था और आपको क्या लगा कि वो सही है या आप अब जो लिख रही हैं वो ज्यादा सही था? महर्षि वाल्मीकि राम जी के समकालीन थे, तो उनकी दृष्टि और है। मतलब उन्होंने एक बायोग्राफी के तौर से इसको पेश किया है कि श्री राम इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर मनुष्य हैं। भगवान हैं, पर उनके भगवान होने का ज्ञात नहीं था, ज्ञान नहीं था उनका, क्योंकि रावण को एक वरदान मिला था कि कोई उसको नहीं मार सकता है, ना देवा, ना राक्षसा, ना असुरा, ना किन्नरा, ना पशु, ना पक्षी, ना नागा, कोई भी नहीं। पर अहंकार में रावण ने कहा कि मनुष्य को छोड़ दो, वो कुछ नहीं कर सकेंगे मुझे। तो वो एक लूप होल बन गया उसको मारने के लिए। तो इसीलिए जब विष्णु जी जब अवतरित हुए राम के अवतार में, तो उनको ये ज्ञान नहीं था
और अगर ज्ञान होता तो वो रावण को नहीं मार सकते। इसीलिए जो भी उन्होंने अचीव किया, मनुष्य होके अचीव किया, इसीलिए स्पेशल है। क्योंकि अगर वो भगवान होके ये सब करते तब वो इतना स्पेशल नहीं होता। क्योंकि भगवान तो यू एक्सपेक्ट कि भगवान तो शुड बी एबल टू डू दीज थिंग्स, पर अगर एक मनुष्य होके कोई ऐसे इतना हाई आइडियल्स लेके जो चले अपने लाइफ में, वो तो बहुत ही प्रशंसनीय है मेरे ख्याल से। तो ये मुझे अट्रैक्ट किया कि श्री रामा द राजा, श्री रामा द मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री रामा द मैन। तो इसीलिए मैंने कहा रामा अ मैन ऑफ धर्मा, क्योंकि मैन होके एक इंसान और भगवान नहीं, वो बहुत मुश्किल है। वो भगवान थे पर उनको पता नहीं था। तो जो कुछ उन्होंने अचीव किया लाइफ में अपने एफर्ट से, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम, कोई दिव्यता का सहायता नहीं उनको मिला। राम को या कृष्ण थे या जिनके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, वो उन्होंने जन्म तो इंसान के रूप में लिया था, लेकिन वो एक शक्ति के साथ आए थे। उन्हें वो शक्ति थी, उनको भगवान ने किसी एक कारण के लिए ही भेजा था। तो उनके पास तो, राम के पास तो वो शक्तियां थी, भले ही उन्हें पता नहीं था। पर नहीं, उनके पास शक्तियां नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो वो नहीं मार सकते थे रावण को। ये है अनयूजुअल है जी। श्री कृष्ण के पास शक्तियां थी क्योंकि वो पैदा होते ही मिरेकल्स करने लगे, राइट। वो प्रिजन के दरवाजे खुल गए और वो गोवर्धन पर्वत उन्होंने उंगली से ऐसे उठाए। रामायण, वाल्मीकि रामायण में ये सब कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। वैसे लक्ष्मण रेखा भी नहीं है वहाँ, स्वयंवर भी नहीं है वहाँ, और वो पत्थर भी नहीं तैरते हैं वहाँ इन वाल्मीकि रामायण। अच्छा, सब मेहनत से होता है काम। ये मुझे कि वो राम जब लिखते हैं, आप कह रही हैं कि रावण के वध के लिए जब सेतु बनाया जा रहा होता है, राम सेतु, तो वो पत्थर तैरते नहीं है। नो, वो अपने मेहनत से वानर सेना वो पत्थर को उठाते, बड़े बड़े बोल्डर्स जो कहते हैं, उनको उठा के बस अपने मेहनत से डालते हैं। तो कोई शक्ति नहीं है जो उनको हेल्प करते हैं। यही तो मैं कह रही थी कि दैट इज व्हाट इज इंस्पायरिंग। इसको सबसे इंस्पायरिंग है कि अगर कोई मनुष्य होके ऐसे लाइफ लीड करता है तो दैट इज वेरी, मुझे तो बहुत इंस्पायरिंग लगा। क्योंकि मुझे लगा कि यू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर अस टू डू द राइट थिंग। और हर चीज में उन्होंने धर्म का पालन किया, हर चीज में, कि अपना सुख नहीं देख के औरों का सुख देख के जीना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम एक चीज नहीं कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है उन्हें, आदर्श पुरुष की संज्ञा दी जाती है। और तो आपको क्या लगता है कि आदर्श पुरुष कभी कुछ सही करते हैं, कभी कुछ गलतियां करते हैं, या सब कुछ उनकी लाइफ में सही करते ही चले जाते हैं? तो ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, क्योंकि धर्म जो है, हम सोचते हैं धर्म है राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत, पर धर्म ऐसे नहीं है। धर्म है हर सिचुएशन में अलग है। कोई नहीं कह सकता कि ये धर्म है और ये धर्म नहीं है। कभी कभी झूठ बोलना धर्म है और कभी कभी सत्य बोलना अधर्म है। तो ये यू माइट फाइंड दिस स्ट्रेंज, पर ऐसे आप सोचिए कि अगर आप जर्मनी में हो, आई एम गिविंग मॉडर्न एग्जांपल, और मतलब मॉडर्न नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 का एग्जांपल, जब हिटलर के टाइम में तो वो जूस को मार रहे थे ना, तो अगर कोई क्रिश्चियन एक जू को अपना बेसमेंट में छिपा के रखता है और वो नाज़ीज़ आते हैं, दरवाजे पे खटखटाते हैं और कहते हैं कि यहाँ कोई जूस है क्या, तो उसको क्या करना चाहिए? धर्म क्या है उस टाइम? उसकी जान बचाना, उसका जान। तो उसके लिए उसको झूठ बोलना चाहिए ना। तो झूठ बोलना धर्म हो गया और सत्य बोलना अधर्म हो गया इस कॉन्टेक्स्ट में, राइट। तो इसीलिए धर्म है बड़ा कॉन्टेक्सचुअल। तो रामायण में एक एग्जाम्पल है वाली का वध। मैंने लिख रखा है, वाली का वध जी।
मैंने लिख रखा तो है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि वाली सुग्रीव के साथ लड़ रहा था और युद्ध के नियमों के अनुसार ये ठीक नहीं है कि कोई तीसरा आ जाए बीच में। और राम जी छल से मारते और हैं, छल पीछे से से पीछे से नहीं मारते, सामने से मारते हैं। ओके। एरो बिल्कुल छाती पे लग जाता हाँ, है मतलब यहाँ। कहीं छुपे होते हाँ, हैं, छुपे जैसा हैं, छुपे जी, थे, पर पीठ जी। में नहीं मारते, बस ये बात है। तो वो छिप के मारते हैं। तो सब लोग कहते हैं, हम क्यों कहें, वाली खुद कहता है कि ये छल से क्यों मारा मुझे। मैंने सोचा कि यू आर वेरी मर्यादा पुरुषोत्तम, और अब मुझे ऐसे मारा कि लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन। हाँ, तो वो समझाते हैं उसको क्यों। और ये है कि वाली के पास एक नेकलेस था, हार था, इंद्र ने का दिया हुआ हार, और उस हार से कोई नहीं वाली को मार सकता, क्योंकि जो भी सामने अगर खड़े हो जाए, उसका सारा जो बल था ना, वाली खींच लेता था उस हार के हेल्प से, वो खींच लेता था। तो ऑब्वियसली वाली वुड विन एवरी टाइम। तो अगर राम जी वाली के सामने खड़े हो जाते हैं, और वो मनुष्य थे, हाँ, इस अवतार में जी, तो अगर वो सामने खड़े हो जाते तो क्या होता, आधी पावर चली जाती उनके साथ, और क्या हो जाता, वाली का जीत होता। तो अगर अधर्मी को खत्म करना है, और उसको खत्म करने के लिए अगर युद्ध में का नियम का उल्लंघन करना है, तो वो धर्म हो जाता है। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया ना, सत्य और असत्य का। तो इसीलिए कहते हैं जो धर्म है वो स्टैटिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, जो इंग्लिश में कहते हैं, जो ये सही है ये गलत है हर टाइम, ऐसे नहीं है। धर्म में दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फिर मैं आपको यहाँ पे एक बार रोकूंगी। जब रावण पे विजय पा लेते हैं, दिवाली मनती है, राम जी सीता के साथ अयोध्या आ जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि धोबी के कहने पे उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया, या सीता खुद चली गई, जो भी आप कहें। तो वो जो परित्याग था, उसको आप कैसे देखती हैं? वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जी जी। तो ये है, वो आ जाते हैं वापस, 2 साल के लिए बहुत खुश है अयोध्या में, दोनों राम जी और सीता जी बहुत खुश हैं। और एक दिन सीता जी कहती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ऑब्वियसली राम जी बहुत खुश हैं, क्योंकि शायद द हेयर टू द थ्रोन आने वाला है। बहुत खुश हो जाती, कहते हैं मैं आपको क्या दूं, कोई प्रेजेंट या कुछ गिफ्ट मैं दूं। तो सीता जी कहती है नहीं नहीं, मुझे क्या गिफ्ट चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है, तो आई डोंट वांट एनीथिंग। पर मुझे अगर मैं जा सकती, अगर आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, मैं जाना चाहती हूँ ये आश्रम में बस 2-3 दिन के लिए, क्योंकि मैं मिस करती हूँ आश्रम्स को। जब वनवास में थे तो वो सत्संग में रहते थे ऋषियों के साथ। तो शी सेड दैट ये अरेंजमेंट करना मेरे लिए। तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, कल ही मैं कर दूंगी, इट विल बी डन। राम जी का एक हैबिट था कि वो मार्केट सर्वे करते थे अपने प्रजा का, कि आर दे रियली हैप्पी। क्योंकि कोई राजा को नहीं आके बताएगा कि मैं दुखी हूँ, ये खराब है, वो खराब, कोई आके बोलेगा नहीं टू द किंग। तो वो सीक्रेटली पता कर लेता था। तो एक दिन एक धोबी आया था, और वो धोबी का नाम था भद्रा। तो धोबी को पूछते हैं राम जी, सब ठीक है ना, सब खुश है? तो भद्रा कहता है हाँ हाँ सब खुश है, सब ठीक है। तो उनका शक्ल से उनको लगा कि भद्रा थोड़ा सा सत्य नहीं कह रहा है। कहता है भद्रा सच सच बताओ, क्या सिचुएशन है, लोग क्या खुश हैं, या सच्ची में खुश हैं, या उनका कोई दुख है? तो भद्रा ने कहा नहीं वैसे सब ठीक है। तो कहा नहीं, बताना पड़ेगा। अच्छा आप इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ कि जब लोग मिलते हैं मार्केट में और बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि रावण को मार के बहुत अच्छा काम किया आपने, पर आपने अच्छा काम नहीं किया
कि सीता को वापस लेके आए और उसको रानी का जगह वापस दे दिया। तो वी डू नॉट एक्सेप्ट हर एज अ क्वीन। ओके। तो राम जी ये सुन के बस धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि राजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि प्रजा को खुश रखे, और प्रजा कह रहे हैं कि आई डोंट वांट हर एज क्वीन। क्यों? क्योंकि वो रह के आई है इन द हाउस ऑफ अनदर मैन ऑलमोस्ट 1 साल के लिए। तो वो सोचने लगे और उन्होंने कहा कि और इतना प्यार करते थे राम जी सीता जी को कि इट्स लाइक टू हार्ट्स बीटिंग एज वन, जो कहते हैं, ऐसे उनका प्रेम था। तो एक तरफ उनका मैरिज और उनका प्रेम, एक तरफ प्रजा। तो ये धर्म संकट हो गया। तो वो सोचने लगे क्या करे क्या करे क्या करे। तो सारा रात वो बैठे रहे और इनके पास ये ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था कि वो इग्नोर करें। भद्रा ने सीक्रेटली बताया, ऐसे थोड़ी कि जो पहले कहानी है जो कि धोबी अपने वाइफ को निकाल देता है, वो नहीं है वाल्मीकि रामायण में। तो भद्रा तो सीक्रेटली बोला है, भद्रा बोलना भी नहीं चाह रहा था, राम जी ने इंसिस्ट किया इसीलिए उन्होंने बताया। तो अगर वो इग्नोर करते तो कुछ नहीं होता, पर धार्मिक राजा होके प्रजा का जो कंसर्न्स हैं उसको नहीं इग्नोर कर सकते थे ना। तो ये ऑप्शन आउट था, एक इग्नोर करना। दूसरा ऑप्शन था कि सब छोड़ के सीता जी को लेके वापस वनवास में चलो, भरत को सौंप दे सकते थे राज्य। वो भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो होता है डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी को छोड़ना आजकल ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पर उन जमाने में इट वाज अ बिग थिंग। जैसे आजकल कोई सोल्जर आर्मी को छोड़ के अगर भाग जाए, वो डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, आजकल वो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। पर इन अदर फील्ड्स नोबडी केयर्स अबाउट इट, पर दैट टाइम ही कुडंट डू दैट। तो वो भी ऑप्शन आउट था। तीसरा ऑप्शन था कि सीता जी को वापस राजा जनक के पास भेज दे, पर वो नहीं कर सकते थे, इतना प्यार करते थे। तो वो एक तरह से डिवोर्स हो जाता है, राइट, टू सेंड हर बैक। वो नहीं कर सकते थे। एक ही ऑप्शन बच गया था। उन्होंने सोचा कि शी लाइक्स टू गो टू द आश्रम। तो उन्होंने सोचा कि लेट मी सेपरेट फ्रॉम हर, लेट मी पुट हर इन महर्षि वाल्मीकि आश्रम। वहाँ वो सुरक्षित रहेंगी, वहाँ वो खुश रहेंगी। और इट वॉज नॉट अ गुड ऑप्शन, बट चारों ऑप्शंस में से बेस्ट ऑफ द बैड ऑप्शंस कह लो, दैट वॉज व्हाट इट वॉज। और बहुत ही दुख से वो लक्ष्मण को कहते हैं कि कल सुबह सीता को ले जाना, वहाँ वो जाना चाहती हैं पर उनको वापस मत लाना। तो ये एक ट्रेजेडी है। तो आप मुझे पूछेंगे कि ये सही था या गलत, तो आप सोचिए कि उन्होंने अपना पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस किया प्रजा के लिए। अगर वो राजा नहीं होते, then it would be a different story, then he would not have sent her away. पर राजा होके he put his राज धर्म, he put his प्रजा before his personal happiness. तो जब आप ये वाल्मीकि रामायण पढ़ रही थी और ये जब चुनौतियां इस तरह की, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने, मुझे लगता है कि हमारी सभी टीम के मेंबर्स ने यही सुना है कि धोबी आता है, वो अपनी पत्नी को छोड़ रहा होता है, वो लड़ाई हो रही होती है। जब इस तरह की चीजें आपके सामने आई तो वो कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए कि अब मैं जब ये लिखूंगी कि वो जाना चाहती थी और उसको चुपचाप धोबी ने बताया था राम जी को, तो वो कितनी जल्दी लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे अपने में कि हाँ प्रिया जो है ये सही लिख रही हैं और ये वाल्मीकि रामायण में ये लिखा हुआ है। क्योंकि हमने जो देख लिया है आज भी अरुण गोविल को ही भगवान राम की तरह आज भी दर्जा दिया जाता है। अगर मतलब जो भी अगर फील्ड में उतर जाए, या सीता के लिए वो दीपिका है ना। तो आप जब ये लिख रही थी तो आपको क्या ये एहसास हुआ कि ये तो बड़ी चीज है, ये तो बताया ही नहीं गया कि धोबी ने चुपचाप बताया था, इस तरह से लड़ाई नहीं थी, और वो क्या आपके लिए कुछ चुनौती की तरह था कि ये मुझे एस्टैब्लिश करना होगा? आई वांटेड दैट टू बी नोन, क्योंकि जो भी रामायण जो हम
हमें पता है ज़्यादातर, जो एटलीस्ट जो मुझे पता था, ये बहुत डिफरेंट था वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण तो ओरिजिनल है जी, पर वो ओरिजिनल को बहुत चेंज किया गया है तो along आपने the क्या way। वो संस्कृत पढ़ा, मतलब जो तो मैं संस्कृत की स्टूडेंट हूँ अभी, पहले मैं नहीं थी। हाँ, पर क्योंकि आपने अभी इंग्लिश पढ़ी। हाँ, पर अभी मुझे लगा कि ये सब, इनका ट्रू मीनिंग समझने के लिए संस्कृत जरूरी है, उसके बिना यू कैन नॉट गेट द ट्रू मीनिंग। तो यस, मैंने गीता प्रेस जो किताब है संस्कृत टू इंग्लिश किताब है, ट्रांसलेशन 2 वॉल्यूम्स के, उसको आधार बना के मैंने ये लिखा। तो संस्कृत में पढ़ती थी और इंग्लिश भी, क्योंकि सिर्फ संस्कृत पढ़ना, मैं इतना पंडित नहीं हूँ कि उसको सिर्फ संस्कृत पढ़ के मैं कर सकूं, पर डेफिनेटली संस्कृत और इंग्लिश दोनों को पढ़ के मैंने इसकी रचना की। अब आप ये मुझे बताएं कि राम जो है, अपना पिता हो या सौतेली माँ, तो अपनी माँ होती है, लेकिन सौतेली माँ को भी माँ ही का दर्जा उन्होंने दिया। पत्नी सीता के साथ भी उनके संबंध, जैसा कि आपने बताया, बहुत अच्छे थे। तो ये सारा जब आप लिख रही थी, तो आपको क्या लगा कि आज जिस तरह से फैमिलीज टूट रही हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं, भाई भाई से अलग हो रहा है, मतलब ये काफी समय से हो रहा है लेकिन अभी भी है, तो राम से क्या सीखना चाहिए? क्योंकि राम युग की तरफ वापसी की भी बात की जा रही है। अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो राम जी का मंदिर भी बनाया गया, बहुत खूबसूरत, और उसमें बहुत लाखों लाख की संख्या में हर दिन लोग जा रहे हैं देखने के लिए। आपको क्या लगता है कि ये जो न्यू जनरेशन है या जो हमारी वाली जनरेशन है, उसको क्या राम जी से सीखना चाहिए, और इस किताब के माध्यम से क्या सीखा जा सकता है? बहुत कुछ। नंबर 1 चीज है हाउ टू हैंडल डिसअपॉइंटमेंट। आजकल अगर सब एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नोबडी यू नो, एक चीज अगर ठीक नहीं होता तो हम हैंडल नहीं कर सकते, राइट, यू नो, ये है। तो ये बहुत बड़ा लर्निंग है, क्योंकि लाइफ तो ऐसे है, 10 चीज ठीक होएंगे और 15 चीज खराब होएंगे लाइफ में, ऐसे होता है लाइफ। जैसे श्री कृष्ण जी भगवत गीता में भी कहते हैं ना, सुख और दुख आता रहता लाइफ में। तो ये श्री राम जी दर्शाते हैं इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, टू कीप योर माइंड स्टेडी सुख दुख में। ये नहीं कि इन हैप्पीनेस इतना बस घमंडी हो जाओ कि यू नो, इफ यू गेट अ बिग पोस्ट, जैसे जब उनको बोला गया कि यू आर गोइंग टू बी किंग, तो वो बस ही वाज हैप्पी, बट ये नहीं कि इतना हैप्पी कि और बिकेम एरोगेंट अबाउट इट, ही वाज वेरी स्टेडी। और जब उनको बोला गया कि यू नो फॉरेस्ट जाना है, वनवास में जाना है, तब भी स्थिर रहे। सिर्फ 1-2 बार ही गॉट आउट ऑफ कंट्रोल। एक बार जब सीता जी का अपहरण हुआ था, he couldn't handle it, बिल्कुल टूट गए, you know, and that description वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर है और एक्चुअली रोना आता है एक्चुअली। मैं अपने एक चैप्टर है रामा's grief, चैप्टर 14 है इस किताब में, उसको मैं अपने हस्बैंड को पढ़ रही थी और उनको भी रोना आ रहा था इसको सुन के, क्योंकि इतना प्यार करते थे सीता जी को कि इतना ह्यूमन डिस्क्रिप्शन है। तो उस टाइम वो क्या डिस्क्रिप्शन है? अगर कुछ थोड़ा वो समय कम होता है, लेकिन वो भागते हैं जंगल में, जब आते हैं और देखते हैं कि नहीं है वहां और कुटिया में सब उथल पुथल, सब एवरीथिंग इज अपसाइड डाउन, तो वो भागते हैं, सब पेड़ों को पूछता है, ओ अर्जुना वेयर इज माई सीता, ओ हिरन को पूछते हैं, ओ डियर विथ लवली ब्राउन आईज लाइक माई वाइफ्स, वेयर इज माई सीता। नदी गोदावरी को पूछते हैं, वेयर इज माई सीता। सन को बोलते हैं, सूर्य को, कि यू सी एवरीथिंग, वेयर इज माई सीता। और वो लक्ष्मण को कहते हैं कि वापस जाओ, मैं नहीं जा सकता, आई कैन नॉट लिव विदाउट हर, ऐसे कि मैं एक मिनट आई कैन नॉट लिव विदाउट हर, शी इज एवरीथिंग टू मी। तो ये डिस्क्रिप्शन जो है ना, बहुत ही you know, it touches your heart.
in Valmiki Ramayana. Valmiki Ramayana makes him very human. You know, you see this human side to him. He's और not, दूसरी चीज क्या बता रही थी आप? और दो दूसरी चीज जब वरुण देव नहीं आते हैं, जब वो समुंदर को वो प्रार्थना करते हैं ना समुंदर के पुल बनाने के लिए और वरुण देव नहीं आते हैं, तो वो that time he gets angry. Otherwise राम जी तो जित क्रोधा थे, उनको बोलते हैं जित क्रोधा, मतलब उन्होंने क्रोध पे वश रखा जी। तो उनको गुस्सा नहीं आता था जल्दी, कैकेयी को गुस्सा आता था। भरत कहते हैं उनके माँ के बारे में कि उनके माँ का डिस्क्रिप्शन कि आत्मकामा सदा चंडी, आत्मकामा मीनिंग सेल्फ अब्सॉर्ब्ड, सेल्फिश थी, और सदा चंडी मीन्स हर चीज में गुस्सा हो जाती थी जल्दी। और राम जी तो बिल्कुल ऑपोजिट थे। और ये दो इंस्टेंस हैं रामायण में जहाँ वो उनका इमोशन आ जाता है, यू नो, ही फील्स, बट अदरवाइज ही सेल्फ कंट्रोल्ड। लेकिन आपने अपनी किताब में ना ग्रेटनेस ऑफ भरत पे भी बात की है। ओह यस। मतलब लक्ष्मण की बात बहुत आई, भरत ने उन खड़ाऊ रख के भले ही शासन किया, लेकिन उस ग्रेटनेस के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि सौतेला भाई था, राम भी सौतेले भाई थे, माँ से नाराज थे, उन्होंने पूरा शासन किया। वो ग्रेटनेस जो थी, वो जो लोगों को जानना चाहिए, और खासकर उन लोगों को जानना चाहिए जो बहुत जल्दी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सब कुछ फाड़ देने तोड़ देने वाली स्थिति में आ जाते हैं। और चूंकि आप जेनजी को भी इसमें टारगेट कर रही हैं, आपके रीडर्स हों, तो उन्हें कैसे संभलना चाहिए इन चीजों के लिए? तो भारत वाज धर्मात्मा इन एवरी वे। सोचो कि अयोध्या जैसे किंगडम जो उस जमाने में, इट वाज द ग्रेटेस्ट किंगडम ऑन अर्थ। ऐसे नहीं था कि कोई मामूली सा जगह, इट वाज लाइक जैसे आजकल आई डोंट नो मे बी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और ऐसे इट वाज अ बिग थिंग टू बी किंग ऑफ अयोध्या। और उसको वैसे प्लेटर में मिल गया, राइट? और सब कह रहे थे, गुरु वशिष्ठ, सब जो राज्य के सब कह रहे थे कि नो, यू मस्ट बिकम किंग, क्योंकि राज्य यू कांट लीव इट अनअटेंडेड, राइट? किंग किसी को बैठना है, नो आई विल नॉट, मेरा हक नहीं है इस पे। ही सेज आई विल गो, मैं जा रहा हूँ फॉरेस्ट, उनको लेके आऊंगा और ओनली ही विल सिट। और इतना ब्यूटीफुल एक्चुअली एक्सचेंज है, जब वो जाते हैं तो दोनों आर्ग्यू करते हैं भाई, हाँ, भरत भी आर्ग्यू करते हैं कि वापस आओ, और राम जी आर्ग्यू करते हैं कि मैं नहीं आ रहा हूँ, हाँ। और जो और दोनों आर्ग्यू करते हैं दूसरे के हित के लिए, और ऐसे आर्ग्यूमेंट। और जो भरत जी जो वो पादुका लेके जो जाते हैं वापस, और वो पैलेस में नहीं रहते हैं, वो चले जाते हैं पैलेस से, और वो भी नंदीग्राम में जाके एक कुटिया में बिल्कुल एक्चुअली सन्यासी के जैसे रहते हैं, वहाँ से शासन करते हैं। और वो मतलब सिर्फ प्रॉक्सी में, वो खुद नहीं शासन करते हैं, प्रॉक्सी में शासन करते हैं कि पादुका ही बैठेंगे सिंहासन पे, पादुका को सिंहासन पे रख के शासन करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं सिर्फ मतलब राज्य को संभाल रहा हूँ उनके लिए। चलिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आध्यात्म में बात करें या वेद में मतलब वेद की बात करें, तो महिलाओं की क्या भूमिका थी उस समय, और महिलाओं को आप उस समय कैसे देखती हैं, और आज की महिलाओं को कैसे जोड़ पाती हैं उसको देख के? तो उस समय महिला का स्टेटस बहुत हाई था, एक्चुअली आज से ज्यादा हाई था उस टाइम। आप सोचिए कि जब राम जी का जब वनवास होता है, तो वो सब कहते हैं मत जाओ, हाँ, पर वो इंसिस्ट करते हैं, कहते हैं नहीं, फादर ने एक वचन दिया, तो उस वचन का पालन करना जरूरी है। आई विल नॉट अलाउ हिम टू ब्रेक हिज प्रॉमिस। फादर ऑल्सो सेज मत जाओ, कि मैंने गलती से ये वचन दे दिया कैकेयी को, मुंह में आके, नहीं हो, पर यू डोंट हैव टू गो। पर फिर भी वो बोलते नहीं,
वचन आपने दिया तो उस वचन का पालन होना ही है, आई विल गो। तो गुरु वशिष्ठ क्या कहते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ही सेज अच्छा इफ यू गो यू गो, सीता को लेट हर स्टे बिहाइंड, लेट हर रूल। अच्छा, कैन यू इमेजिन द स्टेटस ऑफ women that he's saying of this great Rajyam? He's saying let Sita rule. He's saying she is your wife, she is your Ardhangini, half your body. So she has the right to rule. You go, let her stay. तो ये है स्टेटस ऑफ women वैदिक टाइम्स में। आजकल में इतना हाई स्टेटस नहीं है। और एक महिला के ऊपर हाथ उठाना, मारना, टू बी बैड टू अ वुमन वाज अ बिग क्राइम। इट वाज, इसमें वर्णन किया गया है कि इवन व्हेन जब वो ताटका को मारने के लिए जब विश्वामित्र कहते हैं राम जी को, वो हेजिटेट करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि शी इज अ वुमन, हाउ डू आई किल हर, टू अटैक अ वुमन, टू हिट अ वुमन, टू रेज योर हैंड ऑन अ वुमन, ये सब अत्याचार था उस टाइम में। इट वाज अनहर्ड ऑफ। तो ताटका वाज अ राक्षसी, राइट? और वो विश्वामित्र कहते हैं कि दिस इज अगेन धर्म संकट, कि इट्स नॉट ओके टू किल अ वुमन, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट it's dharma, because she was killing so many people, right? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि don't let her hide behind her gender. Just because she is a woman, उसका मतलब नहीं है कि वो सोसाइटी में ये अत्याचार करे, you have to kill her. तब वो जाके मारते हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि अपने हिसाब से धर्म की बात करके चीजों को बदल दिया करते थे पहले भी? सीता को पहले धोबी कहता है, तो मतलब सेक्रेटली कहे या सामने आके कहे, वो कहता है कि भाई वो किसी और के यहाँ रह के आई 1 साल, हम उसे क्वीन नहीं मानेंगे, चाहे वो जो भी सर्कमस्टांसेस रहे हो। तो ठीक है, वो सतयुग था, उस समय धोबी अपनी वाइफ को घर के बाहर निकालता है क्योंकि वो 1 रात कहीं और रह के आई होती है। फिर आप राक्षस की बात कर रहे हैं, महिला थी, तो वहां पे धर्म की बात लाके और आप महिला को हटा दे रहे हैं। तो फेमिनिस्ट जो है आज भी वो कहती हैं कि पुरुषों ने, या मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करें, वो समय समय पे अपने हिसाब से चीजों को तोड़ा और मरोड़ा है। आपको नहीं लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे, क्योंकि you see, you have to look at what is the general good. It's not about male and female. It's about कि society के लिए what is the best action. It's not male or female. ताटका happened to be a female. अगर वो male होती तो भी she would have been killed. Society in those days had the thing that women should not be harmed. Women should be protected. उनका वो थिंकिंग था। पर इस कॉन्टेक्स्ट में इफ यू प्रोटेक्ट समबडी हु इज अ टेररिस्ट जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमन, वो कैसे चल सकता है? इज द धर्म, इज द धर्म दैट एक जन को प्रोटेक्ट करने के लिए हजारों मर जाए जस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर? वही बात विश्वामित्र कहते हैं कि इस जेंडर के लिए you cannot allow atyachar in society. If she is doing atyachar and killing so many people, so she has to be taken out, even if she is a woman. So it's not changing. जो आप कह रही थी कि changing the concept of dharma, but dharma is that. Dharma is not static. हर situation में सोचना पड़ता है कि ये धर्म है या ये धर्म। संकट वही होता है कि कभी कभी दोनों धर्म है। इट्स धर्म नॉट टू किल अ वुमन, इट्स धर्म टू प्रोटेक्ट सोसाइटी। दोनों धर्म है, राइट? पर कौन सा धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस समय में? जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, झूठ, वो जर्मनी का एग्जांपल, सत्य बोलना भी धर्म है, राइट? और लाइफ बचाना भी धर्म है। पर कौन सा ज्यादा है? कभी कभी लाइफ में धर्म संकट में चॉइस लेना पड़ता है। यू डोंट हैव द लग्जरी ऑफ सेइंग कि मैं दोनों, आई विल डू बोथ। तो जब आपने रामायण लिखी तो आपकी लाइफ में कुछ चेंज आए?
और आपकी बहुत सोच change और आया। थिंकिंग में कुछ बदलाव? बहुत बदलाव। हम्म, क्योंकि पहले मैं बहुत ही एंग्शियस थी। तो मेरा एक बेटा है, वो ऑटिस्टिक है, उसका थोड़ा सा मानसिक बीमारी है, तो उसको लेके मैं बहुत ही एंग्शियस थी, बहुत कंसर्न थी, हर टाइम मैं स्ट्रेस हो जाती थी। पर ये पढ़ के इसको मतलब इंटरनलाइज करके, सिर्फ पढ़ के नहीं, इसको इंटरनलाइज करना पड़ता है। देन यू थिंक कि हर व्यक्ति का लाइफ में दुख होता है, कुछ ना कुछ बड़ा कुछ छोटा, पर प्रॉब्लम फ्री लाइफ तो होना नहीं है किसी का इस दुनिया में। अगर जन्म लिया है तो प्रॉब्लम्स भी उसके साथ झेलना पड़ता है, होंगी। तो वो सोच जब मुझ में आ गया, तब आई सेड दैट इट्स ओके, ये है मेरा एक प्रॉब्लम, पर बहुत से मतलब सुख भी है मेरा लाइफ में। तो यू लर्न ग्रेटिट्यूड, you learn to accept what you don't have and you learn to have gratitude for what you have, और उससे life becomes much easier. सच्ची में it becomes easier. चलिए चलते चलते एक सवाल और पूछते हैं। आप ये किताब तो कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट कोई गीता पे या शिव पार्वती पे या स्पेशली विमेन ओरिएंटेड, सीता, प्रॉपर सीता पे, द्रौपदी पे, पार्वती पे सिर्फ, या गार्गी हमारी बहुत बड़ी हो रही, तो उन पे कोई आप सोच रही हैं क्या किताब वगैरह और कुछ लिखने के लिए, या दिस इज योर फर्स्ट? नहीं, मैंने एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी रिटन गीता, बुक ऑन गीता, भगवत गीता, व्हिच इज कमिंग आउट नेक्स्ट ईयर। अच्छा, तो वो ऑलरेडी तो वो भी यंग जनरेशन को ध्यान में, वो भी यंग जनरेशन, क्योंकि मैंने जो किया, मैं ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत हैं ट्रांसलेशंस, और एक का कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने वैसे एसेज लिखा है कि इंस्ट्रक्शन पे, जो भी इंस्ट्रक्शन श्री कृष्ण देते हैं ना, हाउ यू कैन यूज इट इन योर लाइफ टुडे, हाउ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट टुडे, तब वो यूजफुल है। नहीं अब वैसे पढ़ के अगर हम रख देते हैं, देन इट्स नो यूज। उसको यू हैव टू सी हाउ इट कैन हेल्प यू चेंज योर थिंकिंग, क्योंकि सब आउटलुक की बात है। इफ ऑनेस्टली, प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स हाउ यू लुक एट इट। इफ यू लुक एट अ प्रॉब्लम पॉजिटिवली इन अ देन वो प्रॉब्लम ही नहीं रहता है, इट्स नॉट, इट डिसअपियर्स। जैसे व्हाट आई फेल्ट इन माय लाइफ, जो अब 12 साल में से मैं वेदांता में और इसमें मैं मतलब इंटरेस्टेड हूँ, तब से आई फाइंड अ चेंज, पूरा कामनेस, एक शांति आ जाता है लाइफ में, बिकॉज देन प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स, यू डोंट गेट स्ट्रेस्ड विद देम। ये अगर हम अचीव कर सकते हैं ना, देन लाइफ बिकम्स प्लेजेंट, संतुष्टि आ जाता है अंदर, यू गेट दैट इनर संतुष्टि फ्रॉम द वे यू लुक एट लाइफ। तो आप जब संतुष्टि चाहते हो तो अपने अंतरात्मा को तलाशना शुरू कीजिए, और इसी के साथ ये देखिए कि भगवान राम, वो राम कैसे बने, जबकि उनका जन्म एक इंसान के रूप में हुआ था। उन्हें नहीं पता था कि वो क्या करने, किस लिए विष्णु का एक अवतार के रूप में राम पैदा हुए हैं इस धरती पे। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें प्रिया जी ने अपनी इस किताब में लिखी है, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये बहुत पसंद आएगी। और इसी के साथ हम इनको धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते।